भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का 52वां दिन। आज हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1, गणना ग्रंथ अध्याय 1 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 1। मिस्र देश से बाहर आने पर दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन प्रभु ने सीनाई के उजाड़ खंड में दर्शन कक्ष में मूसा से यह कहा, तुम कुलों और घरानों के अनुसार सारे समुदाय के उन सब पुरुषों की गणना करो जो सैनिक सेवा के योग्य हों और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक हो। तुम हारून के साथ उन पुरुषों का उनके दल के अनुसार नाम लिखवाओ। प्रत्येक वंश का एक पुरुष तुम्हारी सहायता करेगा जो अपने घराने का मुख्य हो। तुम्हारी सहायता करने वालों के नाम ये हैं। रूबेन के लिए शदेऊर का पुत्र एलीसुर, सिमओन के लिए शूरिशदै का पुत्र शलूमिएल, यूदा के लिए अमीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के लिए सुआर का पुत्र नतनाएल, जुबलोन के लिए हेलोन का पुत्र एलिआब, यूसुफ के पुत्र इफ्राइम के लिए अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा और मनस्से के लिए पदासूर का पुत्र गमीएल, बेन्यामीन के लिए गिदओनी का पुत्र अबीदान, दान के लिए अम्मीशदै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के लिए ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के लिए दाऊएल का पुत्र एल्यासाफ और नफ्ताली के लिए एनान का पुत्र अहीरा, यही समुदाय में से नियुक्त किए गए। ये अपने अपने वंशों के नेता और इस्राएली कुलों के मुख्य थे। इस पर मूसा और हारून ने उन नियुक्त पुरुषों को बुलवाया और दूसरे महीने के पहले दिन सारे समुदाय को एकत्रित किया। 20 वर्ष या इससे अधिक के सब पुरुषों का अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसी तरह उसने सीनाई के उजाड़ खंड में लोगों की जनगणना की। इस्राएल के पहलौठे पुत्र रूबेन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 46,500 थी। सिमओन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 59,300 थी। गाद के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 45,650 थी। यूदा के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 74,600 थी। इस्साकार के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 54,400 थी। जबूलून के सब पुरुष वंशजों का
जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 57,400 थी। यूसुफ के पुत्र इफ्राइम के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 40,500 थी। यूसुफ के पुत्र मनश्शे के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 32,200 थी। बिन्यामीन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 37,400 थी। दान के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 62,700 थी। आशेर के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 41,500 थी। नफ्ताली के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 53,400 थी। यही मूसा और हारून द्वारा की गई गणना की संख्याएं हैं। इस्राएलियों में से 12 नेताओं ने हर वंश के एक प्रतिनिधि ने उनकी सहायता की। इस्राएल में जो पुरुष 20 वर्ष या इससे अधिक के थे तथा जो सैनिक सेवा के योग्य थे, उन सब इस्राएलियों की उनके घराने के अनुसार गणना की गई। उनकी संख्या कुल 4,30,500 थी। अन्य इस्राएलियों के साथ लेवियों का अपने कुलों के अनुसार नामांकन नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था, लेवी वंश का नामांकन नहीं करोगे और अन्य इस्राएलियों के साथ उनकी जनगणना नहीं करोगे। तुम लेवियों को विधान पत्र के तंबू और उसके सारे साज सामान पर नियुक्त करोगे। वे तंबू और उसका सारा साज सामान ढोएंगे। वे उसकी देखरेख करेंगे और उसके चारों ओर पड़ाव डाला करेंगे। जब जब तंबू को आगे ले जाना होगा तो लेवी उसे उखाड़ेंगे और जब जब तंबू को खड़ा करना होगा तो लेवी ही यह काम करेंगे। यदि कोई दूसरा उसके पास आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अन्य इस्राएली अपने अपने दल के अनुसार तंबू खड़े करेंगे, हर एक अपने पड़ाव में और अपने झंडे के पास रहेगा। किंतु लेवी विधान पत्र के तंबू के चारों ओर पड़ाव डालेंगे, जिससे इस्राएली समाज पर कोई विपत्ति ना आए। लेवी वंशी विधान पत्र के तंबू की देखभाल करेंगे। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया, ठीक वैसा ही जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1। मूसा ने यरदन के उस पार के उजाड़ खंड अर्थात अराबा में सूफ के सामने पारान, तोफेल, लाबान, हसेरोत और दिजाहाब के बीच सब इस्राएलियों को संबोधित करते हुए यह कहा, पहाड़ी प्रदेश शेर के मार्ग से होरेब के कादेश बर्नेआ तक की यात्रा 11 दिन की है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन मूसा ने इस्राएलियों को वे ही बातें सुनाई जिनका आदेश प्रभु ने उसे दिया था। इसके पूर्व वह अमोरियों के राजा सीहोन को, जिसका दरबार हेशबोन में था, और
बाशान के राजा ओग को, जिसका दरबार अस्तारोत और एद्रेई में था, पराजित कर चुका था। यर्दन के उस पार मोवाब के प्रदेश में मूसा ने यह कहते हुए संहिता प्रस्तुत की। प्रभु हमारे ईश्वर ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोग इस पर्वत के पास काफी समय तक ठहर चुके हो। अब चलकर अमोरियों के पहाड़ी प्रदेश की ओर प्रस्थान करो और उनके साथ पड़ोसियों की ओर, जो अराबा पहाड़ी प्रदेश और तराई नेगेब में, समुद्र तट पर कनानियों के देश लेबनोन में और महानदी फरात तक निवास करते हैं। देखो, यह देश तुम्हारे सामने है। तुम उधर जाओ और उस देश को अपने अधिकार में ले लो। इसके बारे में प्रभु ने शपथपूर्वक वचन दिया था कि वह इसे तुम्हारे पूर्वजों को, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को दे देगा। उस समय मैंने तुम लोगों से यह भी कहा था, मैं अकेला तुम्हें संभालने में असमर्थ हूँ। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी संख्या बढ़ाई है, इसलिए आज तुम आकाश के तारों की तरह असंख्य हो। तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी संख्या 1000 गुना बढ़ाए और तुम्हें आशीर्वाद दे। किंतु मैं अकेले तुम्हारी समस्याएं, भार और झगड़े कहाँ तक ढोता रहूंगा। इसलिए तुम अपने अपने वंश के बीच बुद्धिमान, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को चुनो, जिससे मैं उन्हें तुम लोगों पर नियुक्त करूं। इस पर तुमने मुझे उत्तर दिया, आपका कहना उचित है। इसलिए मैंने तुम्हारे वंशजों के नेताओं को बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों को चुना और उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों की टोली पर शासक और वंश के सचिव के रूप में नियुक्त किया। उस समय मैंने तुम्हारे न्यायाधीशों को आदेश दिया कि वे तुम्हारे भाइयों के दोनों पक्षों की बातें सुनकर उनका न्यायपूर्वक निर्णय करें, चाहे मामला 2 इस्राएलियों का हो, चाहे एक स्वदेशी हो और दूसरा विदेशी। न्याय करते समय किसी का पक्ष मत लो। छोटे बड़े सबके मामले समान भाव से सुनो। किसी से नहीं डरो, क्योंकि न्याय ईश्वर का है। यदि तुम्हें कोई मामला कठिन मालूम पड़े तो उसे मेरे सामने रखो, जिससे मैं उस पर विचार कर सकूं। उस समय मैंने आदेश दिया कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, जैसा हमें प्रभु अपने ईश्वर से आदेश मिला था। हमने होरेब से चलकर अमोरियों के पहाड़ी प्रदेश की ओर जाते हुए उस बड़े और भीषण उजाड़ खंड को पार किया, जिसे तुम स्वयं देख चुके हो, और हम कादेश बरने आए। वहां मैंने तुम लोगों से कहा था, अब तुम अमोरियों के पहाड़ी प्रदेश तक आ चुके हो, जिसे प्रभु हमारा ईश्वर हमें देने वाला है। देखो, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें यह देश दे दिया है। उधर जाओ, उसे अपने अधिकार में लो, जैसा प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम ना तो डरो और ना हताश हो। तब तुम सबने मेरे पास आकर कहा, हम अपने आगे अपने आदमियों को भेजें, वे हमारे लिए उस देश का निरीक्षण करें और हमें उस मार्ग के विषय में बताएं जिससे होकर हमें वहां जाना होगा, और उन नगरों के विषय में भी जो हमारे मार्ग में पड़ेंगे। यह प्रस्ताव मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने तुम लोगों में से 12 पुरुषों को प्रत्येक कुल से एक पुरुष को चुना। वे चले गए और पहाड़ी प्रदेश पार कर एशकोल घाटी में पहुंचे और उन्होंने उसका भेद लिया। उन्होंने उस देश के फल लाकर हमें दिए और हमें बतलाया कि वह देश रमणीय है, जिसे प्रभु हमें देने वाला है।
परंतु तुमने उधर जाना अस्वीकार कर प्रभु अपने ईश्वर के आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया। तुम लोग अपने अपने तंबुओं में यह कहते हुए भुनभुनाते थे, ईश्वर हमसे बैर करता है। यही कारण है कि उसने हमें मिस्र देश से निकालकर अमोरियों के हाथ दे दिया, जिससे हमारा विनाश हो। अब हम कहाँ जाएं? हमारे बंधुओं ने ही यह कहते हुए हमें निरुत्साहित किया कि वहाँ के लोग हमसे अधिक बलवान और हमसे अधिक लंबे हैं। उनके नगर बड़े हैं और उनके परकोटे आकाश छूते हैं। और हमने वहाँ अनाक के वंशजों को भी देखा। यह सुनकर मैंने तुम्हें समझाया, उनसे मत डरो और भयभीत मत हो। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे लिए ठीक उसी तरह लड़ेगा जिस तरह उसने मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने किया था। तुम उस उजाड़ खंड में देख चुके हो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उस पूरे मार्ग पर जिस पर तुम यहाँ तक आए हो, तुम्हें इस प्रकार गोद में उठाकर ले आया जैसे कोई पिता अपने पुत्र को उठाकर ले आता है। यह होते हुए भी तुम प्रभु अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। यद्यपि वह रास्ते में तुम्हारे आगे आगे चलता हुआ तुम्हारे लिए पड़ाव चुना करता था और रात में अग्नि के रूप में तथा दिन में मेघ खंड के रूप में तुम्हें मार्ग दिखाता था। तुम्हारा यह कथन सुनकर प्रभु क्रुद्ध हो गया। उसने यह शपथ खाई, इस दुष्ट पीढ़ी में से कोई भी उस रमणीय देश को नहीं देख पाएगा जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था। केवल यफुन्ने का पुत्र कालेब उसे देख पाएगा। उसे और उसकी संतानों को मैं वह देश दूंगा जिसमें उसने अपने पैर रखे थे, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। तुम्हारे कारण प्रभु मुझ पर भी यह कहते हुए क्रुद्ध हुआ था, तुम भी वहां नहीं जा सकोगे। केवल नून का पुत्र योशुआ जो तुम्हारा सहायक है वहां पहुंच सकेगा। उसे प्रोत्साहित करो, क्योंकि वही देश को इस्राएलियों में बांटेगा। परंतु तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचेंगे जिनके विषय में तुमने कहा था कि शत्रु उन्हें लूट लेंगे, और तुम्हारे वे बालक जिन्हें आज भले बुरे की पहचान नहीं है, मैं उसे उन्हें दूंगा और वे उसे अपने अधिकार में करेंगे। परंतु तुम लोग लौटो और लाल सागर के मार्ग से उजाड़ खंड की ओर प्रस्थान करो। इस पर तुम लोगों ने मुझे यह उत्तर दिया, हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। हम उधर जाएंगे और युद्ध करेंगे जैसा प्रभु हमारे ईश्वर ने हमें आदेश दिया है। तब तुम में से प्रत्येक ने अपने अपने शस्त्र बांध लिए थे और सोचा था कि पहाड़ी प्रदेश में ऊपर चढ़ना आसान है। परंतु प्रभु ने मुझसे कहा था, उन्हें मना करो, वे ना उधर जाएं और ना युद्ध करें, नहीं तो वे अपने शत्रुओं से परास्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मैंने तुम लोगों से यह कहा, किंतु तुमने मेरी बातें नहीं मानी। तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया और पहाड़ी प्रदेश पर चढ़ने का दुस्साहस किया। उस पहाड़ी प्रदेश के अमोरियों ने तुम्हारा सामना किया और मधुमक्खियों की तरह तुम्हारा पीछा करते हुए शेर प्रांत में होरमा तक तुम्हें खदेड़ दिया। लौटने पर तुमने प्रभु के सामने विलाप किया, परंतु प्रभु ने तुम्हारे विलाप पर ना तो ध्यान दिया और न उसकी परवाह की। इसलिए तुम लोगों को बहुत दिनों तक कादेश में रहना पड़ा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84। विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ।
गौरैया को बसेरा मिल जाता है, अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्वमंडल के प्रभु, मेरा राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर, हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले। अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रियजनों, हम बाइबल अध्ययन के चौथे कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ अध्ययन के लिए हम आपका हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। इन ग्रंथों में हम रेगिस्तान के परिक्रमण के बारे में पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि दयालु प्रभु ने प्रेम पूर्वक इस बाइबल अध्ययन के 52वें दिन तक हमारा साथ दिया है। हमने 2 पुस्तकें पढ़ी, जो है उत्पत्ति और निर्गमन ग्रंथ। उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। जिस बाइबल कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं, परिचय के तौर पर हमें कुछ बातें याद रखनी होंगी। यह हमारा चौथा कालखंड है। हम गणना ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ में रेगिस्तान के परिक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ ही हम स्तोत्र ग्रंथ भी पढ़ेंगे। हम लगभग 1 महीने तक गणना ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ और स्तोत्र ग्रंथ से वचन पढ़ेंगे। गणना ग्रंथ के पुस्तक का हिब्रू नाम एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है जंगल में। यह एक पीढ़ी की कहानी बताती है। बाइबल में एक पीढ़ी का मतलब 40 साल है। मिस्र लौटने और ईश्वर के अपने लोगों के रूप में एक नई पहचान पाने के लिए जबरदस्त एक कहानी। ये परिवर्तन के लिए ईश्वर की प्रेरणाओं के बीच संघर्ष कर रहे लोगों का जीवन की कहानी है। वास्तव में ये पाठ न केवल इस्राएल की कहानी बन जाती है, बल्कि मेरे और आपके जीवन की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिन प्रभु आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दे। इस वीडियो प्लेटफॉर्म को आप सुन रहे हैं, इसकी सदस्यता लेने के लिए लें और आप इस पाठन में बिना किसी रुकावट के भाग लें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष प्रदान करें। यीशु के नाम पर आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। जय यीशु। आमीन।